दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। यह तो आप देखते ही हैं कि चुनाव को लेकर किस तरह से भाजपा पर सवाल उठते रहते हैं और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा शक के घेरे में रहती है। जनता हमेशा शक करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर टिप्पणी कर दी है। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बताया लोकतंत्र का मजाक। 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अदालत का रुख किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने धांधली की और संख्या बल न होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत का ऐलान किया। यह तथ्य है कि संख्या बल आप और कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन उनके 8 वोट अमान्य करार दिए गए थे। अमान्य करार दिए जाने को ही आप और कांग्रेस ने धांधली बताया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से राहत न मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह लोकतंत्र का मजाक है। जो हुआ हम उससे हैरान हैं। हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करवाने वाले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीही को भी कड़ी फटकार लगाई। क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, वो भी आपके सामने रखते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई और तमाम मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में धांधली में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है। चुनाव के दिन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो वीडियो सामने आए थे, उनमें देखा जा सकता था कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए कुछ लिखते हुए दिख रहे थे। विपक्षी दलों का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान बनाए, जिन्हें बाद में अमान्य करार कर दिया गया। इन मतपत्रों को अमान्य करार दिए जाने की वजह के बारे में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ नहीं बताया गया था। इन वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स और मतपत्रों को संरक्षित रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो देखने के बाद पीठासीन अधिकारी के बारे में कहा, ये साफ है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं? इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और फिर किसी भगोड़े की तरह भाग क्यों रहे हैं? चंद्रचूड़ ने आगे क्या कहा, वो कहते हैं कि पीठासीन अधिकारी मतपत्र में बदलाव करते दिखे हैं। क्या ये एक रिटर्निंग ऑफिसर का बर्ताव होना चाहिए? वो कैमरे की ओर देखते हैं और मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे मतपत्र के नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ है, उसे ये ट्रे में रख देते हैं। जिस मत के ऊपर क्रॉस बना हुआ है उसे ये बिगाड़ देते हैं और फिर कैमरे की ओर देखते हैं। इनसे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें देख रहा है। हम लोकतंत्र की ऐसे हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने की सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की शुचिता है। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच में चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की ओर से दाखिल की गई थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि हाई कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी से 19 फरवरी की सुनवाई में पेश होकर अपने बर्ताव के बारे में बताने के लिए कहा गया था। पीठासीन अधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। कोर्ट ने 7 फरवरी को चंडीगढ़ नगर निगम की होने वाली बैठक पर भी रोक लगाई थी। इस दिन बजट भी पेश किया जाना था।
30 जनवरी को जब चुनाव नतीजे आए तो आप और कांग्रेस ने हाई कोर्ट का रुख ही किया था, मगर हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन समेत संबंधित अधिकारियों से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। हाई कोर्ट ने आप और कांग्रेस के फिर से चुनाव करवाने की मांग को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों और वीडियो को हाई कोर्ट में जमा करवाने के लिए कहा। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये लगता है कि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश दिया जाना था, जिसे देने में हाई कोर्ट विफल रहा था। और वहीं आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। तमाम नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने लिखा, यह टिप्पणी दिखाती है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। बीजेपी जनता की आवाज दबाने के लिए लोकतंत्र को कुचल रही है। यह अब देश की जनता के सामने जनता ही इसका उचित जवाब देगी। और इसी के साथ तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ी थी। इसके तहत मेयर पद पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और डिप्टी मेयर के 2 पदों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव से पहले ही ये दोनों दल इससे इंडिया गठबंधन का पहला चुनावी मुकाबला बता रहे थे। चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई कांग्रेस नेताओं ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने 30 जनवरी को ट्वीट किया था, जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी। यह कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गॉडसे वासियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के अंदर कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन चुनाव के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर पार्टी को बधाई देते हुए लिखा था कि बीजेपी की चंडीगढ़ यूनिट को मेयर चुनाव जीतने के लिए बधाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडिया गठबंधन ने अपनी लड़ाई लड़ी और फिर भी बीजेपी से हार गई। ये दिखाता है कि उनकी अंक गणित और केमिस्ट्री काम नहीं कर रही है। आखिर क्या है चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पूरा अंक गणित, वो भी आपको जानकारी देते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं। सदन में अकाली दल का सिर्फ 1 पार्षद है। इसके अलावा इस चुनाव में चंडीगढ़ के सांसद को भी वोट करने का अधिकार होता है। ये सांसद बीजेपी की किरण खेर है। यानी बीजेपी के 14 पार्षद, 1 सांसद और श्रोमणी अकाली दल के 1 पार्षद को मिलाकर 16 वोट होते हैं। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे। लेकिन जब पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के चुनाव नतीजे का ऐलान किया, तब बीजेपी की मनोज सोनकर की जीत हुई। मनोज को 16 वोट मिले। कांग्रेस आप के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले थे। इस चुनाव में 8 वोटों को अमान्य करार दिया गया। हालांकि ये 8 वोट क्यों करार दिए गए, इसके बारे में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ नहीं कहा गया। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पीठासीन अधिकारी ने अपनी सफाई में क्या कहा। इस विवाद में केंद्र में आए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने समाचार एजेंसी ANI और तमाम मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल मसीह ने कहा था कि जो मेयर चुनाव वो प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था। सांसद के वोट मिलाकर कुल 36 वोट डाले गए।
जब हम मतपत्र जारी कर रहे थे तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की चिंताएं थी कि मतपत्रों पर कहीं निशान हैं, तो करीब 11 मतपत्र बदलने के लिए उन्होंने कहा था। मैंने उनकी गुजारिश का सम्मान किया, उनके 11 मतपत्र मैंने साइड में रखकर उनको नए 11 मतपत्र जारी किए। वो वोट पड़ गए तो वोटों की गिनती शुरू हुई। अनिल मसीही बोले, मैंने प्रक्रिया के तहत नतीजों का ऐलान किया कि बीजेपी को 16, आम आदमी पार्टी को 12 और 8 वोट अवैध हैं। ऐलान करते ही मैंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट सौरभ जोशी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पोलिंग एजेंट योगेश ढींगरा जी से गुजारिश की कि आप आकर ये सारे मतपत्र चेक कर लें, मगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ये लोग पेपर चेक करने की बजाय कूद पड़े। उन्होंने आकर बैलेट पेपर पर कब्जा कर लिया और उसे फाड़ा। 8 मतपत्र अवैध क्यों करार दिए गए? पीठासीन अधिकारी अनिल मसीही ने जवाब दिया कि मतपत्र में कुछ टिक मार्क था या निशान नहीं होने चाहिए। वोटिंग के बाद वो निशान जिन 8 मतों में पाए गए उनको हमने अमान्य करार दिया था। इससे पहले भी मेयर चुनाव चर्चा में रह चुका है। वो क्या है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव इस महीने की शुरुआत से ही चर्चा में रहा था। ये चुनाव 18 जनवरी को होने थे, मगर पीठासीन अधिकारी को बीमार बताकर ये चुनाव टाल दिए गए थे। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव की अगली तारीख 6 फरवरी तय की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हार से डर गई और इसलिए चुनाव टालना चाह रही है। आप इस मामले को लेकर अदालत गई। अदालत ने 30 जनवरी को चुनाव करवाने का आदेश दिया था। चुनाव को टालने से इनकार करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उस समय भी टिप्पणी की थी और कहा था कि ऐसा करने की कोई वजह नहीं है और यह अनुचित और मनमानी होगी। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन सब को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।